डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है वो आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आज जो है हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? तो जब दो समावेवी कॉम्प्लेक्स यौगिक के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु आयन से जुड़े हुए जो समूह होते हैं या ग्रुप होते हैं उनका स्टीरियो जो विन्यास होता है अलग अलग होता है, तो हम उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? जब दो आइसोमरिक या समावेवी कॉम्प्लेक्स यौगिक के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो समान होते हैं, परंतु मेटल आयन से जुड़े समूह का जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, त्रिविम विन्यास अलग अलग होता है, तब वे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, है ना, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? यह आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन संख्या से संबंधित होती है जो कि लिगेंड की अलग अलग ज्योमेट्री व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे कि नाम से ही जो है अपन इसको देखें, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यह समावयवता उपसहसंयोजक संख्याओं से संबंधित होती है जो कि लिगेंड को भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स लें, PTNH2Cl2 डाईअमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि दो आइसोमर के रूप में पाया जाता है, ये सिस और ट्रांस। अब क्या होता है कि जो सिस जो आइसोमेरिज्म है, सिस आइसोमर में दोनों जो क्लोरीन ग्रुप होते हैं या अमीनो ग्रुप पास पास होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमेरिज्म ये क्या होते हैं, ये विपरीत स्थान यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर स्थित होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके कारण हुई है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन नंबर से आधारित है और इसको लिगेंड की अलग अलग ज्यामिति के इस व्यवस्था के कारण हम इसको जो है वो उत्पन्न होती है। और फॉर एग्जांपल सिस और ट्रांस के रूप में ये प्लेटिनम का एग्जांपल अपन ने देखा कि सिस जो है कंडीशन में क्या है और ट्रांस पोजीशन में क्या है। अब दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी क्या हो, समान हो, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसके विपरीत दिशाओं में घुमा देते हैं। जो लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट को के तल को विपरीत दिशाओं में क्या होते हैं, घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार जो है सभी जो है एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है उसके जो है उनके जो सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो आइसोमेरिज्म जो है समावेवी रेखा जो प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसको जब राइट ओर घुमाती है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमाती है, तब हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब लेफ्ट साइड में घुमाती है तो हम उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये हो गई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होती है, जो है स्टीरियो जब कॉम्प्लेक्स यौगिक में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो समान होते हैं, पर इनटू लिगेंड से जुड़े हुए जो धातु आयन से जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं उनकी जो स्टीरियो जो है विन्यास अलग अलग होता है। तो इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये दो प्रकार की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो है अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्टीरियो केमिस्ट्री के हम कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो पहला जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं लीनियर होते हैं, अपने को पता है, और इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ये आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। ठीक है,
जो है कंडीशन नंबर 2 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। कुछ ही कॉम्प्लेक्स जो आयन ज्ञात हैं जिनकी कंडीशन नंबर 2 होती है। ये आयन जो होती हैं वर्ग 1b के मेटल आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात D0 विन्यास वाले, जैसे Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस। फॉर एग्जाम्पल हम देखें AgNH3 ट्वाइस प्लस AgCl2 माइनस CuNH3 ट्वाइस प्लस CuCl2 माइनस AuCl2 माइनस। इन आयनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो है वो लीनियर होती है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री और डिफरेंट कंडीशन नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन नंबर क्या ली, 2 ली। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वर्ग 1b के मेटल आयन के साथ, जिनकी ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, और D0 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके एग्जाम्पल अपन ने देखी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है कि इसके भी बहुत कम जो है कॉम्प्लेक्स यौगिक हमें पता है, और इन कॉम्प्लेक्सेस की जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल जो अपन देखें Hg3 जो है वो माइनस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कंडीशन नंबर 3 वाले भी जो है वो कम एग्जाम्पल के आते हैं, और इसमें एग्जाम्पल जो है वो मरकरी का ट्राईआयोडाइड आयन का कॉम्प्लेक्स है। अब कंडीशन नंबर 4 की हम बात करें। कंडीशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, जैसे कि अपने को पता है, या तो टेट्राहाइड्रल होगी या उसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। टेट्राहाइड्रल होगी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि वो स्क्वायर प्लेनर होगी तो उसका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम पहले बात करते हैं टेट्राहाइड्रल की, कंडीशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब टेट्राहाइड्रल जो है ज्योमेट्री वाले जो कॉम्प्लेक्सेस 3 प्रकार के आयन बनाते हैं। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 3 प्रकार के मेटल आयन बनाते हैं। पहला, ऐसे मेटल आयन जिनकी की इलेक्ट्रॉनिक संरचना निष्क्रिय गैस के समान हो। फॉर एग्जाम्पल 1s2 या NH2NP6, जैसे Be+2 आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। तो ऐसे मेटल आयन जिनकी की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसके समान हो, इनर्ट गैस के समान हो, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 या NH2NP6 हो। दूसरा, ऐसे मेटल आयन जिनकी की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो स्यूडो इनर्ट गैस जैसी हो, जैसे NH2NP6 ND10, 18 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल Zn+2, Cd+2, Hg+2, Ga3+। तो ये टेट्राहाइड्रल वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ये इन 3 प्रकार के मेटल आयन बनाते हैं। और तीसरा जो है ऐसे मेटल आयन जो अन्य ज्यामिति का समर्थन नहीं करते, जैसे Ni+2। तो टेट्राहाइड्रल वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, या तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना निष्क्रिय गैस के समान हो, या स्यूडो इनर्ट गैस जैसी हो, या एग्जाम्पल हो गया Ni+2। तो इस डायग्राम में हम देखिए, हमने जो सिंपल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अपन ने लिया है, Ml4 जो है वो कॉम्प्लेक्स है, वो टेट्राहाइड्रल, इसमें 4 लिगेंड जो है वो कॉर्नर पे स्थित हैं टेट्राहाइड्रल के, और विथ बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में हम देखें तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड एक समान दूरी पर क्या होते हैं, और वो समान जो है बॉन्ड एंगल कोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो इस आकृति के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या होती है, संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि चारों समूह क्या अलग अलग हों, जैसे MABCD, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और इसमें ऑप्टिकली एक्टिव जो है गुण आ जाएंगे, और मिरर इमेज के रूप में 2 आइसोमर के रूप में पाया जाएगा। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या कर रहे हैं, जब चारों जो है मेटल आयन के चारों लिगेंड समान हैं और समान ही बॉन्ड एंगल पर स्थित होते हैं, तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन यदि चारों लिगेंड क्या हैं कि जो ग्रुप अलग अलग हों, जैसे अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल MABCD, चारों लिगेंड अलग हैं, M इज मेटल आयन, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकली हो जाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव जो हो जाएगा, और ये हमें मिरर इमेज के रूप में दिखाई देगा। तो ये अपन इस प्रकार से अपन दिख रहे हैं। ये डायग्राम में हमने इसको दोनों के एग्जांपल अपन ने देख लिए। अब MA जो है BCD, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म अधिक जो है अस्थिर होते हैं, और इन्हें हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाने वाली स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है क्या होगी, आवश्यक रूप से ये कैसी होगी, ऑप्टिकल जो है आइसोमेरिज्म होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही होगी, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है वह केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ अनसिमेट्रिकली बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हों, क्योंकि उस स्थिति में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। और ये दो इमेज के रूप में होगा और इसका ओरिएंटेशन होगा, तो ये हमें डी और एल के रूप में क्या होगा, ये दो आइसोमर के रूप में पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन देखें बिस बेंजाइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2 कॉम्प्लेक्स, ये मिरर इमेज के रूप में है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये ऑप्टिकल आइसोमर का ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका है बिस सेलिनेटो बोरोन 3 में भी इस प्रकार की जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है लिवो डेक्स्ट्रो रोटेटिव के रूप में। अब हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इसमें सेंट्रल परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 जो है वो समूह ओरिएंटेड होते हैं और ये सभी समूह क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म आकृति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना तो है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना इसमें क्या है, नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन इसमें देखें, इसमें हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, प्लेनर आकृति के रूप में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्क्वायर प्लेनर में 4 जो है वो समूह स्थित होते हैं और ये सभी समूह जो है एक ही तल में होते हैं और जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। तो इस आकृति में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होती है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम्पल हम देखें Ma4 Ma3b, इस प्रकार के यौगिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताते। अब बात करें हम Ma2b2, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो अपन प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये 2 रूप में पाया जाएगा, एक तो सिस के रूप में और दूसरा ट्रांसफर रूप में। सिस में हमने कहा कि दोनों जो ग्रुप होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं, जबकि ट्रांस के पोजीशन में दोनों ग्रुप जो होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल पर स्थित होती हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो Ma2bc, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में भी ये भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं। फॉर एग्जांपल PTNH3 ट्वाइस ClHCN, ये भी 2 आइसोमेरिज्म जो है सिस और ट्रांस के रूप में अपन इसको, ये जो अपन एग्जांपल हम देखें इसमें ये सिस और ट्रांस के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो है थर्ड एग्जांपल MABCD, ये चारों ही ग्रुप इसमें क्या है, अलग अलग हैं, तीनों ही लिगेंड में से किसी, तो ये भी इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो MAA2 और MAA2 और MAAB प्रकार के कॉम्प्लेक्स, ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, AA ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड होंगे और हमेशा ये सिस पोजीशन ही ग्रहण करेंगे। ये अपन देखें ना, बाइडेंटेड लिगेंड होंगे इस डायग्राम में, ये सिस पोजीशन ही ग्रहण करेंगे जैसा कि इस डायग्राम में अपन देखें, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका है MAB2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स। Ma2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं क्योंकि यहाँ AB उस लिगेंड को बताता है जिसमें 2 असमान डोनर परमाणु होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम का ग्लाइसिन के साथ कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम का ग्लाइसिन के साथ अनसिमेट्रिकली बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी सिस और ट्रांस पोजीशन में पाया जाता है। तो ये बात हुई अपनी जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हमने पढ़ा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या होते हैं, और इसी के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हमने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी अपन ने स्टडी करी। थैंक यू।